हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चलेगा एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट डीड की हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि डीड क्या होती है, ठीक है, और कैसे ये जो है बनती है। देखिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सुनने में काफ़ी ईजी लगता है कि एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको स्वीकार किया और उनके बीच में कोई कंसिडरेशन होता है। तो सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, बट अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से हम ड्राफ्ट करते हैं, रिटन एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम उसको प्रॉपरली फ्रेम करते हैं एज एन प्रोफेशनल लेवल पे, तो काफ़ी उसमें एक्सपर्टीज उसमें चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल में इसमें आपको दूंगा। तो ये कहता है आपका अ डीड वाइल आल्सो अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफन रेफर टू अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट। तो एक डीड क्या है, ये आपका एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पर्टिकुलरली वन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। तो मोस्टली क्या होता है, ये आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए होता है। जब आप क्या करते हैं, कोई भी जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहां पे एक आपका एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट। तो वही आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट डीड। अब यह कहता है और क्रिएटिंग लीगल राइट्स। तो जो आपका डीड होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका लीगल राइट्स भी क्रिएट करता है। सपोज मैंने आपसे कार को या फिर फोन को खरीदने का जो है एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे लीगल राइट क्रिएट होते हैं क्या, कि मैं फ़ोन के बदले आपसे पेमेंट ले सकूं, या फिर आपका भी लीगल राइट क्रिएट होता है कि आप पेमेंट के बदले फ़ोन ले सको। एंड मे नॉट ऑलवेज रिक्वायर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मे नॉट ऑलवेज रिक्वायर कंसिडरेशन। तो जरूरी नहीं है कि रिटन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वहाँ पे कंसिडरेशन भी इंक्लूड हो। जैसे कि हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट वाइड होता है, बट किन कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे वो अप्लाई होता है। अब एग्रीमेंट देखते हैं इसमें, अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस वेयर ईच पार्टी ऑफर्स कंसिडरेशन इन एक्सचेंज फॉर अदर्स प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। तो सेक्शन 2E क्या बताता है, आपका एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताता है, ठीक है। अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, विद कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। तो ये कहते हैं कि जब प्रॉमिस होता है या उसमें सेट ऑफ प्रोमिस होते हैं, जब अपने दोनों पार्टी के लिए क्या होता है, कुछ कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए, तो वो क्या बन जाता है, आपका एग्रीमेंट बन जाता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इजंट ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाउंडेशन होता है, उसका एक नींव होती है, बट ये अपना जो है एनफोर्सेबल नहीं होता है। वहां पे उसकी कुछ कंडीशन होती है जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ी थी, है ना, कि वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, और नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, कि वो जो है स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो। तो सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ये कहता है कि एन एग्रीमेंट डेट इज लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो कोई भी ऐसा जो है आपका एग्रीमेंट जो भी हमने फॉर्म किया है ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन से, अगर वो लीगली बाइंडिंग है, वहां पे दोनों ही पक्षकार क्या है, वो आपके कानूनी रूप से क्या है, बाध्य हैं, और उनको जो है कोर्ट के द्वारा क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बन जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट। कौन बताता है, आपका सेक्शन 2H बताता है। ये कहता है फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी मेड विद फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट एंड पार्टीज मस्ट बी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वही सेक्शन 10 वाली यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है भाई एग्रीमेंट क्या होता है, आपको पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब बात आती है डीड क्या होती है। तो डीड क्या होती है बता चुका मैं पहले भी, a formal written document that creates, transfer or declare rights particularly in context of property और legal obligation। तो ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो होती है डीड। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम राइटिंग में करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है, तो वो हो जाता है आपका डीड, कॉन्ट्रैक्ट डीड या फिर एग्रीमेंट डीड भी उसको हम कह सकते हैं। कहते हैं वाइल ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद कॉन्ट्रैक्ट अ डीड मे नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे सेक्शन 25 की बात करता है कि हर डीड में जो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर सेक्शन 25 के अंतर्गत आ रहा है तो वहां पे जो है उसको बिना कंसिडरेशन भी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। एंड इट्स फॉर्मल नेचर कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सिंपल एग्रीमेंट।
और जो उसका जो नेचर है वो जो है क्या हो सकता है, सिंपल एग्रीमेंट से भी डिफर हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि आपका क्या होता है, मॉर्गेज हो गया या फिर प्लेज हो गया, तो कोई स्पेसिफिक है, बेलमेंट हो गया, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ये हम आपका नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में, तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जब इन्हीं को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो बन जाता है आपका एग्रीमेंट डीड या फिर कॉन्ट्रैक्ट डीड बन जाता है ना। तो ये आपका रहता है। अब देखिए कैसे फ्रेम होता है, उसके मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। एक मैंने आपको जो है एक सिनेरियो बना के दिया है, तो उसको देखते हैं कि एक व्यक्ति है मोहन, हु ओन्स अ वाइट 2015 मॉडल टाटा नैनो। तो क्या हो गया, एक मोहन व्यक्ति है, उसके बाद क्या है, टाटा नैनो है, ठीक है, रैंडम का ले लिए, और कौन सा मॉडल है, 2015, मतलब कि 2015 की उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। हैज डिसाइडेड टू सेल इट। अब मोहन क्या चाहता है कि वो इस कार को बेचना चाहता है। हिज फ्रेंड सोहन, तो दूसरी तरफ कौन है, सोहन उधर है, इज इंटरेस्टेड टू परचेजिंग द कार। आफ्टर डिस्कशन दे हैव एग्रीड ऑन अ परचेज प्राइस ऑफ 2 लाख इंडियन रुपीज, ठीक है। तो दोनों ने क्या हुआ, आपस में नेगोशिएट किया, तब जाके क्या हुआ कि 2 लाख में क्या होगी, वो कार खरीदने बेचने की बात होगी, है ना। अब दे आर नाउ प्रिपेयरिंग टू फॉर्मलाइज द ट्रांजेक्शन बाय ड्राफ्टिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट टू एंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये जो है एक रिटन एग्रीमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, ताकि इजीली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सके और कोई भी पार्टी जो अपनी प्रॉमिस से मुकर ना सके, ठीक है। तो सिनेरियो क्या था, मोहन के पास टाटा नैनो थी 2015 की, सोहन को गाड़ी चाहिए थी, इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, तो क्या डील हुई बाद में कि टाटा नैनो के बदले 2 लाख रुपए जो है सोहन मोहन को देगा। अब देखिए ये हो गई सिंपल सा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो सबसे ऊपर लिखेंगे, उसका हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर सेल एग्रीमेंट भी डाल सकते हैं, या फिर व्हीकल सेल एंड परचेज डीड भी रख सकते हैं, आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेल एग्रीमेंट ले सकते हो, ठीक है, सेल कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, या फिर सेल डीड भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हो। फिर आ जाता है इसमें, दिस डीड ऑफ सेल एंड परचेज इज मेड एंटर्ड इनटू दिस डेट। तो यहाँ पर क्या कर दिया, समय बता दिया कि किस तारीख में हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किन के बीच में हो रहा है, बीच में हो रहा है मोहन एंड सोहन, तो मोहन और सोहन के बीच में हो रहा है। अब मोहन कौन है, इसकी डिटेल देंगे पार्टीज की। मोहन जो है XYZ का जो है बेटा है, वो जो है यहाँ पर रहता है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हेयर आफ्टर रेफर टू एज अ सेलर, तो इसको हम सेलर कहेंगे। हम बार बार मोहन मोहन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे भैया सेलर है। विच एक्सप्रेशन शैल अनलेस रेपुग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग देयरफॉर बी डीम्ड टू बी इंक्लूड हिज एयर एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड असाइंस। तो अगर यहाँ पे स्पष्ट रूप से मना नहीं किया गया है, ठीक है, किसी भी पार्ट के लिए, तो वहाँ पे उसके हेयर्स और वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी वहाँ पे इंक्लूड माने जाएंगे, ठीक है। कि मोहन की जगह जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन भी कर सकता है, उसके हेयर्स हो गए, जैसे उसका बेटा या फिर उसके बेटी वगैरह, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसके एग्जीक्यूटर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे उसका वकील हो गया, या फिर जो है कोई भी उसका एजेंट वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी कर सकता है। अब ऐसे ही सोहन को हम डिस्क्राइब करेंगे, भाई सोहन है कौन है, फादर नेम क्या है उसका, उसका एड्रेस क्या है, उसको हम बायर कहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे हमने अलग से नहीं कहा है तो वहाँ पे उसका हेयर्स भी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ये भी माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्टीज की डिटेल भी यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। अब वेयर एज यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देंगे कि क्या सिनेरियो रहा है। ये कहता है कि द सेलर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ व्हीकल। थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे एग्रीमेंट के बीच में कि जो सेलर है वो क्या है, वो ओनर है किसका, व्हीकल का, ठीक है। मोर फुल्ली डिस्क्राइब इन दिस शेड्यूल बिलो, हेन आफ्टर रेफर टू एज द व्हीकल।
तो जो व्हीकल हमने बताया है वो उसका ओनर है। कौन सा व्हीकल? जो हमने बाद में बताया है, डिस्क्राइब कर रखा है व्हीकल के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है द सेलर हैज एग्रीड टू सेल एंड बायर हैज एग्रीड टू परचेज द सेड व्हीकल फॉर द कंसिडरेशन एंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन इन आफ्टर अपीयर्स। तो बायर बेचने के लिए तैयार है, सेलर जो है खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, अपॉन द कंसिडरेशन जो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ है उसको लेके। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देंगे एग्रीमेंट का बीच का। अब बताएंगे थोड़ा सा पार्ट में आएंगे कि क्या इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नाउ दिस डीड विटनेस्ड एज फॉलो। तो क्या है इसमें डीड में? द सेल एंड परचेज। तो ये क्लॉज हो जाएगा कि यहाँ पर हम बताएंगे कि भी क्या बेच रहे हैं और क्या उसमें जो है अमाउंट रहेगा, कंसिडरेशन क्या क्या रहेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज ओनली पेड बाय द बायर टू द सेलर, ठीक है। द सेलर डज हेयर बाय सेल कन्वे एंड ट्रांसफर ऑन अनटू द बायर and the buyer does hereby purchase from the seller the absolute ownership title and interest in the vehicle। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, कंसिडरेशन बताया है कि भैया जो सेलर है, जो बायर है, वो बायर 2 लाख रुपए देगा और उसके बदले क्या करेगा, वो जो सेलर से क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट वो कार है, ठीक है, उसके एब्सोल्यूट ओनरशिप ले लेगा कि वो ही उसका ओनर बन जाएगा, उसका टाइटल ले लेगा, जो भी उसमें इंटरेस्ट होगा वो व्हीकल में ले लेगा, ठीक है। अब कौन से व्हीकल की बात हो रही है, तो उसके लिए हमने व्हीकल बता दिया कि भैया मॉडल कौन सा है, भैया टाटा नैनो मॉडल है, ठीक है। कौन सी है की मैन्युफैक्चरिंग है, 2015 की मैन्युफैक्चरिंग है, किस कलर में, वाइट कलर में है, उसका इंजन नंबर क्या है, वहाँ पे इंजन नंबर डाल देंगे, क्या चीज़ नंबर है वो क्या चीज़ नंबर डाल देंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो डाल देंगे, उसका प्लेट नंबर क्या है वो भी डाल देंगे, कि मेरे को पूरा जो गुड्स है, जो मेरा प्रोडक्ट है, कंसिडरेशन है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि कोई भी अनसर्टिनिटी ना रह जाए, ठीक है। सपोज उसके बाद 2 टाटा नैनो है, तो कौन सी टाटा नैनो, भैया वाइट टाटा नैनो जिसका कैचेस नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और गाड़ी नंबर ये है, तो पूरा सर्टेन करेंगे, ठीक है। अब कोविडेंट्स एंड वारंटीज, तो क्या क्या कोविडेंट्स है, क्या क्या वहाँ पे वारंटी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भैया वो वारंटी दे रहा है क्या, कि भैया वही उसका एब्सोल्यूट ओनर है, कि मैं ही उसका ओनर हूँ, किसी और की ओनरशिप नहीं है, उस पर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, उस पर कोई भी लोन वगैरह नहीं है, तो सब वहाँ पे उसको बता देगा। ये बताएगा कि अगर मेरी कोई भी बात गलत निकलती है तो मैं उसको कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ। तो मतलब जो भी कुछ है कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीवरी एंड पोजीशन, कि मतलब कब डिलीवर हो रहा है या फिर क्या उसका पोजीशन रहेगा। तो द सेलर कंफर्म दैट द फिजिकली पोजीशन ऑफ द व्हीकल अलोंग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इट्स ओनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन। तो सेलर कंफर्म करता है कि वो सारे ही फिजिकल पोजीशन जो है पूरा दे देगा, कि गाड़ी ऐसे नहीं कि नाम की मैं आपको करूँगा, मैं उसका फिजिकल पोजीशन भी मैं आपको दे दूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा मैं जो वो भी आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। एक मिनट जरा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है अब गवर्निंग लॉ, तो इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पे कहता है कि द डीड शैल बी गवर्न बाय एंड कंस्टिट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंडिया। तो जो भारत में जो लॉ लागू है तो उसके अंतर्गत ही इस एग्रीमेंट को देखा जाएगा। तो यहाँ पे गवर्निंग लॉ दे दिया गया है, ठीक है। अब इन विटनेस देयर ऑफ द पार्टी देयर टू हैव एग्जीक्यूटेड दिस डेट ऑन दिस डे, यहाँ पे डेट वगैरह दे देंगे कि यहाँ पे पार्टी जो है इस डेट में क्या कर रही है, एग्रीमेंट फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब स्केड्यूल अबर रेफर टू, तो जो हमने ऊपर स्केड्यूल्स बताए थे वहाँ पे हम बता देंगे कि गाड़ी के डिस्क्रिप्शन क्या है, पूरा बता देंगे कि किसने बनाई है, टाटा ने बनाई है, मॉडल कौन सा नैनो है, कौन सी की मैन्युफैक्चरिंग है, 15 की है, वाइट है, पेट्रोल में है, डीजल में है, ठीक है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, बाकी सारे क्या क्या उसमें डिटेल आएंगे वो सब दे देंगे। अब बाद में आएगा फिर सिग्नेचर की, क्या सिग्नेचर उसमें रहेगा, ठीक है। तो मोहन अपने सिग्नेचर कर देगा नाम वगैरह लिखकर, अपने विटनेस अटेस्ट कर देगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ विटनेस भी वहाँ पे लग जाएंगे। तो ये क्या था, ये एक सैंपल मैंने आपको दिखाया कि भी डीड कैसे होती है। जरूरी नहीं कि डिट्टो ऐसी ही हो, आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, उसमें आप अपने क्लॉजेस डाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेज में डीड बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है 50 पेज 100 पेज की भी जो है क्या बन जाती है, वहाँ पे डीड बन जाती है। डिपेंड होता है कि आप उसको कितना जो है केयरफुली इसको ड्राफ्ट करते हैं,
ठीक है, कितने लूप्स होल्स आप उसके बंद करते हुए चलते हैं। तो ये आपको एक सैंपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डीड क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, उसका भी आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।